हाय, कैसे हैं आप सब लोग। देखते हैं कि आजकल आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अच्छा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये हर किसी के साथ रेजोनेट भी करती है। और अगर कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप उन्हें जाने दें और चलें कार्ड्स को अच्छी तरह शफल करते हैं और देखते हैं कि जी आपके पार्टनर कहाँ बिजी हैं और क्या वजह है कि वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आजकल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सारी बातें जो हैं टैरेट के ज़रिए चेक करते हैं और अब स्टार्ट लेते हैं और अच्छी तरह जो है कार्ड्स को मिक्स करते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट 100% रीडिंग आए और कोई इसमें शक और शुबा भी ना रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 8 कार्ड निकालेंगे ताकि सारी जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही निकल के आए और पता चले कि वो क्या कर रहे हैं आजकल और कहाँ बिजी हैं। तो ये कार्ड्स को साइड पे रख देते हैं, अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से भी हेल्प लेंगे। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग और पहला कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि क्या बात है जी। और ये आ गया है जनाब 7 ऑफ कप्स आ गया और कप्स को देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे इनके घर में कोई सेलिब्रेशन है या कोई शादी है। वैसे इनकी शादी तो नहीं लग रही, लेकिन घर में कोई ओकेजन ऐसा ज़रूर है जिसमें वो बहुत ही शदीद बिजी हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सक रहे, आपको कॉल भी नहीं कर सकते। हो सकता है उनके घर में उनकी बहन या भाई की शादी। देखें, दूसरा कार्ड भी बिल्कुल यही आया है और ये 10 ऑफ कप्स आया है। में भी हो सकता है आपके पार्टनर कैंसेरियन हो, लेकिन ये भी शादी और मैरिज को ही बता रहा है और इसे साफ पता चल रहा है कि घर में जो है कोई सेलिब्रेशन है। ज़्यादातर वैसे मुझे फील हो रहा है कि उनके घर में शादी है, उनके बड़े भाई की शादी हो सकती है, उनकी सिस्टर की शादी हो सकती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और वो टाइम निकाल नहीं सक रहे आपसे बात करने का या मिलने का। और आपको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे वो नो कांटेक्ट में चले गए। देखिए, ये भी इससे भी आपको क्या फील हो रहा है कि आदमी है और बहुत ज़्यादा स्टिक्स उसने उठाई हुई है, पकड़ी हुई है, यानी उनके ऊपर बर्डन है किसी चीज़ का, किसी बात का बर्डन है। हो सकता है बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हो सकता है वो घर में बड़े हों, उनके कोई छोटे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई हो, कुछ भी हो सकता है, कोई मिसहैप हो सकता है। वैसे ज़्यादातर तो है शादी वगैरह ही पता चली। अब एक कार्ड और लेते हैं और देखते हैं। देखिए, ये भी कार्ड जो है 5 ऑफ कॉइन्स आया है और एक आदमी और एक औरत बर्फ़ में चले जा रहे हैं। देखिए, घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं और वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सक रहे क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ गई है। हो सकता है कि वो बड़े भाई हों और छोटे बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर हों। हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और पेपर्स की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो, बर्डन हो, स्टडी का बर्डन हो। अब एक कार्ड और लेते हैं तो ये द डेवल आ गया और ये मेजर अरकाना है। हो सकता है आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो या आप खुद भी कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं। और ये है कि द डेविल को देख के तो लगता है कि वो आपको याद तो कर रहे हैं और सेक्सुअली भी आपको बहुत ज़्यादा याद करें। दिल के किसी कोने में आप उनको याद हैं, लेकिन शायद घर में कुछ ऐसी मसरूफियत हैं कि जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे और ना ही वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्यार वो आपसे ज़रूर करते हैं और आप उनको बहुत याद भी आ रही हैं। अब एक कार्ड और लेते हैं। अच्छा, ये 7 ऑफ कॉइन्स है लेकिन ये उल्टा है। इसका यही मतलब है कि वो इस सिचुएशन से खुद भी बहुत शदीद तंग हैं और ये काम जो है वो सब छोड़ के भाग के आपके पास ही आना चाहते हैं। क्योंकि ये उल्टा है, ऑपोजिट है, तो इसका यही मतलब है कि वो कोई भी काम जो है अब करने के मूड में नहीं है, बल्कि सब कामों को छोड़ के सिर्फ आपके पास आना चाह रहे हैं और आपको याद करें। एक कार्ड और है और ये स्ट्रेंथ कार्ड है। ये अपनी बहादुरी दिखाना चाह रहे हैं कि जी
مجھے یاد تو آپ بہت آ رہی ہیں لیکن میں مصروف ہوں، اپنے گھر والوں کو یہی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اسٹرینگتھ میں، بہادری میں، مضبوطی میں، کہ جی میں ہر رسپانسبلٹی کو خود اٹھا سکتا ہوں، اور وہ یہ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ وینڈس بھی آئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ 10 آف وینڈ تھا اور وینڈس کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور اسٹرینگتھ کے ذریعے بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میں بہت بریو ہوں۔ اب 2 آف سورڈز ہے اور آنکھوں پہ جی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں مصروف ہیں، کام میں مصروف ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کام جو ہے کب تک ختم ہوگا اور وہ کب تک آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، لیکن سورڈز انہوں نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہیں کہ ٹارگٹ ان کا آپ ہی ہیں۔ چلیں اب ایک کارڈ اور لیتے ہیں، تو یہ پیج آف سورڈز آ گئے یہ بھی، اور پیج آف سورڈ تو ہوتا بھی یہی ہے کہ جو نئے کام کرتا ہے، نئے امپلیمنٹس کرتا ہے، بس اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ کوئی نیا کام کر رہے ہیں، کسی نئے کام کو وہ نہیں اسٹارٹ کیا لیکن وہ آپ کو یاد ضرور کر رہے ہیں۔